राजीव सरदेसाई एक ऐसा नाम जो उस ग्रुप उस टोली का हिस्सा है जो बिहार चुनाव परिणाम में जो भी रिजल्ट आया है ना उसको देखकर खुश तो नहीं है। बाहर से ये किताब आपको खुश नजर आए बट अंदर ही अंदर हम सब ये बात अच्छे से जानते हैं कि वो खुश तो नहीं है। मोदी की जीत से, एनडीए की जीत से ये इनका इकोसिस्टम, इनका तंत्र खुश नहीं है। नाउ यू ऑल माइट बी थिंकिंग कि इनके बारे में मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ, क्या प्रूफ है मेरे पास, क्या सबूत है मेरे पास। दोस्तों इसके लिए प्रूफ सबूत की जरूरत नहीं है, इसके लिए कॉमन सेंस की जरूरत है, क्योंकि हम सब ने ये अच्छे से देखा है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग के नाम पर, न्यूज रिपोर्टिंग के नाम पर ये जो कुछ भी करने गए थे ना बिहार में, जो कुछ भी वहां पर जाके इन्होंने किया उसको ट्रू और एक्चुअल सेंस में हम न्यूज रिपोर्टिंग, ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं कहेंगे, उसको किसी एक पार्टी विशेष के लिए चुनाव प्रचार करना कहेंगे, जो भाई साहब खुलेआम कर दे रहे थे, जिसके चलते इनको पब्लिक में जम के गरिया आया। यहाँ तक कि कई सारे ऐसे प्रत्याशी जिनसे ये सवाल जवाब कर रहे थे उन्होंने भी इनको गरिया दिया। वीडियो से काफी वायरल हुए थे, आई एम श्योर आपने देखा ही होगा। इनकी न्यूज रिपोर्टिंग की उस शैली को देखकर एक पल के लिए मैं भी डाउट में पड़ गया, मैं भी असमंजस में पड़ गया कि भाई वहाँ पर न्यूज रिपोर्टिंग करने गया है या फिर चुनाव प्रचार करने गया है, क्योंकि सवाल ये सिर्फ बीजेपी एनडीए वालों से कर रहे थे कि आपने अपने पार्टी की तरफ से बाहुबलिया को टिकट कैसे दे दिया, जबकि यही सवाल उनको आरजेडी वालों से भी करना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। उनको मैंने करते हुए तो नहीं देखा। इनका ये वाला रवैया था ना, ये इनका बायस, इनकी लीनिंग दिखा रहा था। मे भी शायद यही वजह है कि इनको ग्राउंड रिपोर्टिंग से वापस बुला लिया गया और इनकी जगह इनको भेजा गया अंजना ओम कश्यप, नीति चौधरी और महेश शकील को। जी हाँ दोस्तों, इन लोगों ने बाद में फिर वहां पर जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग करी। राजीव सरदेसाई को वापस स्टूडियो भेज दिया गया। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। देखो दोस्तों, बिहार की जनता का, बिहार के वोटर्स का एग्जैक्टली मूड क्या था ये हमको दोपहर के 1, 2, 3 बजे तक क्लियर हो गया था। और थ्रू आउट द डे अगर आपने नोटिस किया होगा, काउंटिंग के खत्म होने तक फिगर मोर और लेस वही सब कुछ रहा। और देखो ना, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी की वो वाली बात एकदम सटीक बैठ गई, एकदम सही बैठ के बिहार के केस में कि हम क्लीन स्वीप हो गए। जी हाँ दोस्तों, ये बेचारे क्लीन स्वीप हो गए, इन्होंने क्लीन स्वीप किया नहीं। इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं। अगर आप सावधान हो गए तो यहाँ पे महागठबंधन की स्वीप होने वाली है। बिहार रिजल्ट और काउंटिंग के बीच कुछ पत्रकार खाना खाते हुए आपस में बैठकर ये मंथन कर रहे थे कि वहां पर तो एनडीए को बम्पर बढ़त मिली है, एमजीपी पूरी तरह साफ हो गई है, वगैरह वगैरह वगैरह। इन चीजों पर वो लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे खाना खाते हुए। उन्हीं पत्रकारों के बीच में से एक थे हमारे और आपके राजीव सरदेसाई जी, जो एज यूजुअल अपनी आदत के मुताबिक बकैती कर रहे थे, बकलोलियां कर रहे थे। तो अंजना ओम कश्यप जी ने भी उनको समय समय पर, टाइम टाइम पर अच्छे से पाठ पढ़ाया। किस चीज का? शिष्टाचार का, कॉमन सेंस का और नॉलेज का। अब ये सब कुछ कैसे हुआ ये सोच रहे हो ना, उसके लिए दोस्तों आपको आज का ये वाला ब्लॉग देखना ही पड़ेगा। हैव अ लुक। मैं नॉनवेज थोड़ा खा रहा हूँ क्योंकि बिहार में एक खासियत ये है कि वेजिटेरियन भी अच्छा मिलता है लेकिन नॉनवेज भी बड़ा अच्छा मिलता है। ये एक तरह से चंपारण है। आपने थोड़ा बहुत चंपारण मटन खिलाया, क्या खिलाया? चंपारण मटन भी है, ये चिकन भी है। मटन बार बार बोल के आपको ज्यादा खुशी मिलती है कि आप खा रहे मटन, अच्छी बात है। हम लोगों ने रजिस्टर कर लिया इस बात को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। गुड फॉर यू। हमारे साथ शमशायर खान भी हैं, हमारे साथ प्रीति चौधरी हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं, ये भी बिहार में कोने कोने में गई। गौरव सावंत हमारे सहयोगी कई जगहों पर गए, मारिया शकील हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो आज भोजन पर चर्चा हम लोग करने वाले हैं। फेवरेट चीज इसमें क्या है साहिल? शम्स? सभी है वैसे। आज लिट्टी जमाने बाद खा रहा हूँ तो नहीं, जैसे तुम क्राइम की एंकरिंग करते हो वैसे बताओ। अच्छा वैसे बताओ। हाँ। इस लिट्टी का जवाब नहीं, बहुत रहस्यमय लिट्टी है ये, पर साजिश में लिपटी भी नहीं है, स्वाद ठीक है। साजिश में लिपटी हुई नहीं है। प्रीति आपका इसमें फेवरेट चीज और आज के जो रुझान बता रहे हैं उसमें सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा है? रुझान में नीमो के अगर आपको कुछ और दिख रहा है आप मुझे बता दें। नीतीश और नरेंद्र मोदी, मुझे तो बस यही दिख रहा है। और इसमें जो मेरा फेवरेट है अंजना, चंपारण मटन मेरा फेवरेट है और सत्तू पराठा। सत्तू पराठा। गौरव आपका? मैंने लिट्टी चोखा और मखाने की खीर, जो लाजवाब है। ये मैंने आते ही सबसे पहले सब कुछ थोड़ा थोड़ा सैंपल किया और ये खाना शुरू कर दिया। मतलब जिस तरह से पूरे बिहार के एक एक क्षेत्र ने वोट डाला है और अच्छी तरह से डाला है, बम्पर वोटिंग। अब बम्पर खाने की बारी है। राजदीप? देखिए, ये मेरे लिए खाना छोड़िए, आज नीतीश कुमार का दिन है। आप ये सोचिए अंजना जी, 20 साल कोई मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद इतना बड़ा जनादेश, तो नीमो फैक्टर जरूर, नीतीश प्लस मोदी। लेकिन आज अगर मैन ऑफ द मैच होता तो आपको नीतीश कुमार को देना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी की बेटर परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं? क्या वो मोदी के चेहरे पर भरोसा नहीं है? उनका कार्यकर्ताओं से बात करने का सिलसिला नहीं है? जब लाख लाख कार्यकर्ता, क्योंकि बीजेपी वाले कार्यकर्ता को पता है कि नीतीश कुमार को सीएम बनाएंगे, उसके बावजूद अपने काडर में एनर्जी रिइंफोर्स करना कि वो सड़कों पर निकले, लोगों से बात करें,
ये इसका श्रेय तो आपको मोदी को देना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, नरेंद्र मोदी जी इज अ फोर्स मल्टीप्लायर। हाँ। जब आप मोदी जी को किसी इस तरह के नेता के साथ जोड़ देते हैं जैसे नीतीश कुमार है, वो एक फोर्स मल्टीप्लायर बन जाता है। जो डबल इंजन की बार बार बात होती है वो बिहार में हमने कुछ हद तक देखी है। लेकिन आप सोचिए ना, 2015 में जब वही नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ गए तो वो जीते। जहां नीतीश जाता है वो अपने 15-20%, आज तो 20% जहां नीतीश जाते हैं, सॉरी, जहां नीतीश जी जाते हैं, हाँ। जहां नीतीश जी जाते हैं उनको बिहार की राजनीति बड़ा एडवांटेज। टुडे नीतीश इज देयर। देखिए, एक ऐसे समय जहां हम नेताओं को पर विश्वास नहीं रखते, जब मोदी जी भले ही आप उनसे सहमत हो असहमत हो, बट बाय एंड लार्ज जब वो प्रॉमिस करते हैं कि मैं एयरपोर्ट बना रहा हूं दरभंगा में या पूर्णिया में एयरपोर्ट बना रहा हूं या रास्ते बन गया, हाँ बन नहीं, वही मैं जब मैं वो मैंने वही नहीं, किया। जब वो प्रॉमिस करते हैं और वो दिखता है, भले ही 10 और चीज नहीं हुई है, कम से कम 2-3 चीजें हुई है। नीतीश बाबू, मैं उनके क्लासमेट से मिला, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। मैंने कहा यार इतने साल हो गए, कोई थकावट नहीं है, कुछ अच्छा किया है। तो पहले रास्ता सुरक्षा की बात, फिर उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने, सर ये बताइए नीतीश कुमार ने बिगाड़ा क्या है? ये जो द गोस्ट ऑफ जंगल राज वाज सो बिग, क्योंकि मैं एक आदमी से मिली, मैंने यही बात की कि अब तो तेजस्वी कह रहे नहीं होगा। एक बहुत चीज बोली, देखिए अगर आलू उगाया है तो प्याज तो नहीं फूलेगा ना, छोटा आलू ही होगा। So it is there in No, but their you're not mind. answering his question. The question, and that's the point. For the women, no, madam, I'll you're give not. him- No, I'll you're not. answer No, it. one No, I'm minute. talking No, about no, Jungle ma'am. Raj. You're not Like, answering the allow me question. to No, answer no, then. no, because you've got it wrong again. The fact is 2015. Please understand. What have I got it wrong? No, 2015. Lalu Prasad tied up with Nitish. आप राइट तभी होंगे So, जब but 10 रॉन्ग होंगे what क्या? have I got it wrong अपनी here? बात बोलो Because ना। you're saying 1 minute. खाने के दौरान इन पत्रकारों को जो मंथन चल रहा था ना, ये लगभग 1-1.25 घंटे के आसपास के ड्यूरेशन का होगा। और बातचीत के दौरान कुछ एक ओकेजन पर राजीव सरदेसाई ने ओवर स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश की थी। उनकी ओवर स्मार्टनेस को अंजना ओम कश्यप ने अच्छे से पेल के लग दिया, रेल के लग दिया, जैसा कि हमने इस वीडियो में होते हुए देखा। देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, बिहार चुनाव में जो भी परिणाम आया ना, उससे चमचे दरबारी और जितने भी उनके सपोर्टर्स हैं, उनको सपोर्ट करने वाला जो इकोसिस्टम है, तंत्र है, वो लोग बौखलाए हुए, दुखी है, खुश नहीं है। भले ही बाहर से ये लोग कितना भी खुश नजर आ जाए, खुश दिखने की कोशिश कर ले, बट हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि अंदर से वो लोग खुश नहीं है। गरिया रहे होंगे मोदी को, एनडीए को, ये जीत कैसे गए ये लोग, जितना नहीं चाहता इनको। और एक मजे की बात दोस्तों, एनडीए की जीत का मार्जिन इतना बड़ा है ना कि जो एलओपी की सीट है विपक्ष में विधानसभा में बैठने के लिए, उसके लिए भी शायद तेजस्वी यादव जी को आने वाले भविष्य में स्ट्रगल करना पड़ सकता है, क्योंकि उनको उतनी सीटें आई ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है और मुझे पूरा यकीन है कि बिहार चुनाव में जो बीजेपी एनडीए को जीत मिली है ना, जो उनको जीत दर्ज हुई है, ये इन्होंने बंगाल चुनाव में जो अगले साल मार्च-अप्रैल में होने वाले हैं, उसके लिए जीत की नींव उन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी रख दी है, आधारशिला उन्होंने ऑलरेडी रख दी है। और यही वाला फॉर्मूला शायद वो बंगाल में भी फॉलो करते हुए नजर आएंगे। बिहार चुनाव रिजल्ट ने दोस्तों एक बात तो क्लियर कर दिया है कि राहुल गांधी जी का जो वोट चोरी वोट थेफ्ट वाला नैरेटिव था ना, उसको पब्लिक ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया, उसको जनता ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। और साथ ही साथ तेजस्वी यादव जी का जो एक वादा था ना, हर घर सरकारी नौकरी वाला वादा, उसको भी जनता ने नकार दिया। जनता ने उन पर विश्वास नहीं दिखाया। तभी तो देखो ना, इतनी बुरी तरीके से इन सबको बिहार में हार मिली है, एक करारी हार हम कह सकते हैं। और हमने इन चुनाव रिजल्ट्स में एक और बात होते हुए देखी, मोदी जी और नीतीश जी की जो जोड़ी है ना, नीमो वाली जोड़ी, इनका जादू हमने वहाँ पर चलते हुए देखा। बिहार की जनता ने इनको सराखों पर लिया और राहुल गांधी एंड कंपनी, यानी कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव जी की जोड़ी को जनता ने नकार दिया। यही था दोस्तों बिहार चुनाव रिजल्ट। तो दोस्तों, आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एनईएस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।